हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोकर उठ गई और फ्रेश होकर के अपना डेली वाला काम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मेरा व्रत है, इसलिए मैं सुबह में कुछ भी खा पी नहीं रही हूँ। कल रात को सब्जी बहुत लेट से आई थी, तो मैं कुछ भी पैकेट से नहीं निकाल पाई थी, इसलिए मैं अभी सबसे पहले पैकेट से उसको निकाल लेती, क्योंकि ज़्यादा देर यदि पैकेट में रहेगा तो सब्जी खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं इसको सबसे पहले निकाल करके, धो करके, क्लीन करके मैं इसको फ्रिज में लगा दूंगी। फिर भी खाना बनाना तो है ही, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड सबकी छुट्टी है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सबके स्पेशल डिमांड होते हैं, तो मैं सोचती हूँ चलो उन लोगों के भी लिए कुछ अच्छी चीज़ें बना दूँ। इसलिए आज आप मेरे ब्लॉग में देखिएगा कि मैं आज क्या बना रही हूँ। मेरा व्रत है तो मैं दिन भर कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी, शाम को सीधे मैं व्रत खोलूंगी। आज मैं इडली, सांभर और मूंगफली की चटनी बना रही हूँ। आप मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखिए और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं खाना बनाती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी मैं खाना बनाती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ और वही हम लोग खाते भी हैं। पहले मैं सांभर के लिए दाल निकाल रही हूँ और इसको कुकर में हल्दी और नमक डाल करके और पानी डाल करके मैं इसको बॉईल करने के लिए गैस पे रख दूंगी और इसको अच्छे से अंदर तक बॉईल कर लेना है। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो सांभर बहुत अच्छी बनती है। मैं कुकर में सब्जी डाल करके नहीं बना पाती हूँ सांभर। मैं सब्जी अलग पकाती हूँ और दाल अलग पकाती हूँ, फिर बाद में मैं दोनों को मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहे तो कुकर में ही सब्जी डाल करके एक साथ बना सकते हैं, पर मेरे यहाँ सब्जी जब कुकर में डाल के बनाते हैं तो वो सब्जी ज़्यादा ही गल जाती है, इसलिए मैं कुकर में डाल करके नहीं बनाती हूँ। एक तरफ मैंने गैस पर दाल पकने के लिए रखा है और दूसरी साइड में इडली के लिए पेस्ट तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी दही और 1 चम्मच नमक और 3 कटोरी पानी। इस तरीके से मैं इसका अच्छे से घोल तैयार कर लूँगी, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। आपको बीच के मीडियम उसमें ग्रेवी रखना है। इडली के बैटर को रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। जब ये रेस्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छी इडली फूली फूली हुई बनती है। मेरा व्रत है तो थोड़ा सा मेरा पूजा पाठ ये सब में भी निकल जाएगा समय, इसलिए मैं अभी ही राइस बना लेती हूँ। बच्चे मेरे आफ्टरनून में राइस खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं उसके लिए राइस बना करके रख देती हूँ और उस समय मैं माइक्रोवेव में गर्म करके दोनों बच्चों को खिला दूंगी। अब हम बना रहे हैं पीनट्स की चटनी। पीनट्स की चटनी बनाना बहुत इजी है। उसके लिए मैंने एक पैन लिया और पैन को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने पीनट्स लिया और पीनट्स को ड्राई रोस्ट करके भूनना है जब तक इसका छिलका अलग अलग ना हो जाए। इसको अच्छे से भून लेने के बाद इसके जो छिलके हैं वो आपको दिख जाएगा। जो चटकने की आवाज़ आती है उसी से पता चल जाता है कि ये अच्छे से अंदर तक रोस्ट हो गया है। और इसी तरीके से आपको पीनट्स को, जो मूंगफली है, उसको अच्छे से रोस्ट करना है और जब ये रोस्ट हो जाए तो इसको एक बर्तन में निकाल लेना है। थोड़ी सी इसके टेम्परेचर को डाउन होने के लिए रखना है और उसके बाद इसको हाथों से मसल करके इसके छिलके को अलग कर लेना है। अच्छे से मसलिएगा तो फटाफट से इसके छिलके निकल जाते हैं और इसको बनाना बहुत ईजी है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सांभर इडली के साथ मूंगफली की चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है। आप एक बार इसको ज़रूर बना करके खाइएगा। और इस तरीके से देखिए मैंने इसका छिलका निकाल लिया है। अब मैं मिक्सी जार लूँगी और उस पे ये सारे पीनट्स को ट्रांसफ़र कर लूँगी और पीनट्स और एक हरी मिर्च ली हूँ। उसके बाद 4-5 कली लहसुन का लेना है और
आप न एक छोटी-सी अदरक का टुकड़ा लिया है और नमक लिया है और थोड़ी-सी पानी डाल कर के इसको अच्छा-सा पेस्ट बना लिया है। मूँगफली की चटनी के तड़का के लिए मैंने सरसों तेल लिया और सरसों तेल के बाद मैं 2 सूखी लाल मिर्च ली हूँ और थोड़ी-सी काली राई ली हूँ। यदि आपके पास करी पत्ता हो तो आप करी पत्ता डाल के भी तड़का लगा सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला और इस समय में मार्केट में मुझे करी पत्ता मिलता भी नहीं है। मूँगफली की चटनी बनाना जितना ही ईज़ी है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर इसको बना कर के ट्राई कीजिएगा। ये बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चे और बड़े सभी पसंद से खाते हैं। मूँगफली की चटनी बनकर तैयार हो गई है और देखिए देखने में कितना अच्छा लगता है और अब मेरा बन गया है मूँगफली की चटनी, तो अब मैं फटाफट से सांभर तैयार कर लेती हूँ। और के लिए जो मेरे पास घर में अवेलेबल सब्ज़ी थे मैंने वही लिया है, कद्दू, मूली, फूल गोभी, शिमला मिर्च और गाजर और मटर और प्याज। आपके पास जो सब्ज़ी आप लोग खाते हैं आप वो डाल सकते हैं और ज़्यादातर लोग सांभर में ड्रम स्टिक डालते हैं। मैं अभी मार्केट गई थी, मुझे ड्रम स्टिक उतना अच्छा नहीं मिला था, इसलिए मैं ड्रम स्टिक नहीं ली और जब भी आप ड्रम स्टिक लें तो आप उसको कुकर में डाल कर के ही पकाइए, क्योंकि उसको कढ़ाई में पकने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मेरे पास अभी ड्रम स्टिक नहीं था तो मैंने डायरेक्ट इसमें कढ़ाई में मैं सब्ज़ी को अच्छे से पका लेती हूँ। सांभर की सब्ज़ी पकने के लिए मैंने कढ़ाई लिया और कढ़ाई को गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया और उसके बाद मैंने सरसों तेल ली और काली राई ली और कटे हुए प्याज डाल दिया और जो भी आपने सब्ज़ी चॉप किए हुए थे अब मैंने वो भी डाल दिया और इसको ढक कर के अच्छे से पकाना है। सब्जी के साथ-साथ मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी और थोड़ी-सी लाल मिर्च का पाउडर डाला है और इसको अच्छे से ढक कर के 10 मिनट तक अच्छे से पकाना है ताकि सारी सब्ज़ी पक जाए। इस तरीके से सांभर बनाने से आपके जो सब्ज़ी की शेप होते हैं वो बरकरार रहते हैं, वो टूटते नहीं हैं और यदि आपको टूटा हुआ गला हुआ पसंद आता है तो आप उसको कुकर में डाल कर के अच्छे से बॉयल कर लीजिए, बट मेरे यहाँ इस तरीके से ही खाते हैं ताकि सब्जी के शेप दिखता रहे और वो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। अब मेरा सांभर की जो सब्ज़ी थी वो भी पक गई है और अब मेरे जो दाल थे वो भी पक गए हैं और मैं इसको अब दाल को इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। जब दाल ट्रा दाल में जब पानी दुगुना होता है तो इसके लिए एक बेनिफिट हो जाता है, जब मुझे सांभर में ऊपर से पानी नहीं मिलाना पड़ता है और अब मैं दाल को इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी और ट्रांसफ़र करने के बाद इसको भी 10 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए रखूँगी गैस पर।
मैं एवरेस्ट का सांभर मसाला यूज करती हूँ। आपके पास जो सांभर मसाला आप लोग खाते हैं आप वो सांभर मसाला यूज कर सकते हैं। मैं 2 चम्मच भर भर के सांभर मसाला डाली हूँ और सांभर मसाला डालने के बाद भी मैं इसको 5 से 10 मिनट तक इसको पकने के लिए गैस पर रख दूँगी। इसको धीमी आंच में पकाना है ताकि मसाला अंदर तक सब्जी के साथ एब्जॉर्ब कर ले, और जब मसाला अच्छे से मिल जाता है तो सांभर का टेस्ट दुगुना हो जाता है। यदि आपके पास इमली का पेस्ट हो तो आप वो भी लास्ट में डाल सकते हैं, और मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। सांभर पकने के बाद मैं अब इसको भी तड़का लगा दूंगी। इसके लिए मैंने लिया है सरसों तेल और मस्टर्ड सीड्स और 2 लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च लेना है। इससे देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। मेरे पास करी पत्ता नहीं था इसलिए मैंने करी पत्ता नहीं डाला था। आपके पास यदि करी पत्ता अवेलेबल हो तो आप करी पत्ता डाल करके भी छौंक सकते हैं। मैं अपने तरफ से बहुत मेहनत करती हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए और मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। देखना नीचे ऐसा पका खाली में थोड़ा सा साइड में ना उनके हमारे लोटा रखा नीचे एक मिनट साइड में लोटा दो ये लोटा दो बस दो ना सभी के लिए गीला है, आपके लिए सूखा नहीं होगा। अच्छा मैं यहाँ भैया
अब मैं पूजा करके घर आ गई हूँ और जो इडली का बैटर था वो भी रेस्ट होकर फूल गया है। आप इडली को 15 मिनट तक कम से कम रख सकते हैं रेस्ट करने के लिए, बट ज़्यादा देर यदि आप रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने एक इनो का पैकेट डाल दिया है और इसको तुरंत ही डालना होता है सांचे में लगाने से पहले। अब मैं जो सांचा था जिसमें इडली बनाना है उसको भी तैयार कर ली हूँ और फटाफट से अब इडली बना लेती हूँ। मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ और माइक्रोवेव में इडली बहुत जल्दी बन जाती है। और अब मैं हस्बैंड और बच्चों को खिला दूँगी क्योंकि वो लोग मेरा वेट कर रहे थे कि मंदिर से मैं कब आऊँगी और मैं उन लोगों को इडली और सांभर खिलाऊँगी। अब मैं उनके लिए फटाफट से इडली बना करके उनके लिए प्लेट तैयार कर देती हूँ और उनको खिला देती हूँ। चाहे व्रत का दिन हो, चाहे आम दिन हो, चाहे कोई भी दिन हो, बट काम तो होता ही रहता है। मैं माइक्रोवेव में इडली बनने के लिए रख दी हूँ और आप बताइएगा कि मैं येलो साड़ी में कैसी लग रही हूँ। जब पूजा पाठ इस तरह की चीज़ें होता है तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि कभी तो मैं साड़ी को भी यूज़ करूँ, इसलिए मैं साड़ी पहन लेती हूँ। आप बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। देखिए प्लेट बनकर तैयार हो गया और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। पूजा करने के बाद मन को बहुत सुकून मिलता है और बहुत खुशी महसूस होती है। और ये मेरे दोनों बच्चे हर हर महादेव बोलते हुए आप सभी को विश कर रहे हैं। आप मेरे बच्चों और मेरे ऊपर अपना प्यार बनाए रखिएगा और आप मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो हैप्पी शिवरात्रि और भोले शंकर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।